नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिशर बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फिशर के कौन कौन से प्रकार हैं, फिशर बीमारी के कौन कौन से लक्षण होते हैं और इस बीमारी के लिए कौन सा इलाज किया जाता है, इसके बारे में पूरी तरह से शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोडकर पिछले 13 सालों से बवासीर विशेषज्ञ के रूप में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गुदा मार्ग में जो बीमारियाँ होती है जैसे कि बवासीर, फिशर, भगंदर, इन सब बीमारियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली बीमारी जो होती है उसे फिशर कहा जाता है। बवासीर के जो मरीज़ है उनमें से 60 से 70% मरीज़ को बवासीर नहीं पर फिशर बीमारी होती है। बवासीर और फिशर यह दोनों बीमारी के लक्षण एक जैसे ही होने के कारण कई लोग फिशर को ही बवासीर समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। फिशर यह बीमारी होने का प्रमाण महिला और पुरुष दोनों में भी एक जैसा ही है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। 2-3 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के बूढ़ों तक किसी भी उम्र में यह बीमारी कभी भी हो सकती है। इस बीमारी में गुद मार्ग के अंदर एक वर्टिकल यानी कि खड़ी ऐसी चीर पड़ जाती है या जख्म हो जाती है और इसी जख्म की वजह से वहाँ दर्द होना, जलन होना, वहाँ से खून जाना, यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी में प्रमुख रूप से टॉयलेट करते समय या उसके बाद मरीज़ को दर्द होता है। यह दर्द जलन जैसे रहता है। टॉयलेट के बाद होने वाला दर्द 15 मिनट से लेकर किसी में 3 या 4 घंटे तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। कुछ मरीजों में दर्द के साथ कम अधिक मात्रा में खून का गिरना, खुजली होना, गुद मार्ग में सूजन आना आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। बवासीर होने के जो कारण हैं लगभग वही सब कारणों से फिशर भी होता है। यह बीमारी होने के जो प्रमुख कारण हैं उसमें जैसे कि पेट का ठीक से साफ न होना यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना, टॉयलेट ज़्यादा हार्ड होना, टॉयलेट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ना या बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ना, दस्त लगना, गुद मार्ग में आघात यानी कि ट्रॉमा होना। इसके साथ साथ ही महिलाओं में मिसकैरेज होना, एबॉर्शन होना या डिलीवरी के बाद जैसे नॉर्मल डिलीवरी या सीज़र दोनों भी उसके होने के बाद भी यह बीमारी हो जाती है। उसके साथ साथ ही जिन लोगों में एसिडिटी है या पेट की उनको कोई बीमारी है जैसे कि कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, ये बीमारी जिन लोगों को रहती है उनको भी फिशर हो जाता है। फिशर के प्रमुख रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक एक्यूट एनल फिशर और दूसरा जो है उसे क्रोनिक एनल फिशर कहा जाता है। जिस मरीज में यह बीमारी अभी अभी हुई है, मतलब 6 महीने के अंदर हुई है, ऐसे स्थिति में उसे एक्यूट एनल फिशर कहा जाता है। 6 महीने से ज़्यादा दिन अगर हुए होंगे तो उस समय उसे क्रोनिक एनल फिशर कहा जाता है। फिशर बीमारी अगर नई है और मरीज़ अगर जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट ले और उसके साथ साथ परहेज भी संभाले तो यह बीमारी दवा गोली और कुछ मलम का उपयोग करके ठीक हो जाती है। परंतु बहुत बार कई मरीज़ डॉक्टर के पास इलाज कराने के बजाय अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अनपढ़ फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाते दिखाई देते हैं। ऐसा करने से उसे आराम तो नहीं मिलता परंतु उसका शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान हो जाता है। उसी के साथ साथ अपने शरीर को वह एक प्रयोगशाला बना देता है। जिस मरीज़ में सही तरह से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता या आराम मिलता है परंतु जैसे ही दवा बंद हो जाती है तब फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है, ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। सर्जरी में एनल डायलिटेशन, फिशरेक्टोमी, स्फिंक्टेरेक्टोमी, इस तरह की अलग अलग सर्जरी की जाती है। कौन से मरीज में कौन सी सर्जरी करनी है यह मरीज की उम्र, उसकी बीमारी की अवस्था, अन्य कोई बीमारी उसे है या नहीं, यह सब देखकर सुनिश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, यह हुई फिशर मतलब क्या, उसके प्रकार,
उसके लक्षण और उसके अलग अलग इलाज, इस बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन के कई सवाल और आशंका दूर हो गई होंगी। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।